नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे देश की अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और उत्तर पूर्व की डिजिटल विकास जरूरतों पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 3G और 4G तकनीक तो आई, लेकिन इन्हें तेजी से असम और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र तक पहुंचाने पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 2G स्कैम जैसे विवाद भी कांग्रेस के शासनकाल में ही हुए, लेकिन जनता के लिए डिजिटल सुविधाओं के समान वितरण की कोशिश नहीं हुई। पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार में यहाँ पे दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी है, ताकि युवा, किसान और छोटे व्यवसाय डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकें। और उन्होंने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नॉर्थ ईस्ट और ग्रामीण क्षेत्रों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर क्षेत्र में समान रूप से उपलब्ध कराना शासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो डिजिटल अवसरों का पूरा लाभ उठाएं और क्षेत्रीय विकास में योगदान दें। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 112 में जेडीयू विधायक हेम नारायण शाह ने अपने सरकारी आवास में आज विधि पूर्वक गृह प्रवेश किया। शुभ बेला में आयोजित समारोह में विधायक ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस आवास में प्रवेश किया। इस दौरान हेम नारायण शाह ने कहा कि हम आवास केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे जनता के लिए समर्पित करते हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया कि वो इस आवास के दौरा करें और जनता की भलाई के लिए मिलकर कार्य करें। उन्होंने इसे जनता और उनके सहयोगियों के लिए एक स्वागत योग्य स्थान बताया और कार्यक्रम में विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्य में किए गए विकास कार्यों की भी सराहना की और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसा और कहा कि जनता की भलाई के लिए किए गए कार्यों का विरोध करना सही नहीं है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित थे और विधायक ने लोगों से मिलकर उनके सुझाव और समस्याएं सुने और साथ ही आश्वासन भी दिया कि भविष्य में उनके क्षेत्र की जनता के हित में लगातार प्रयास जारी रहेंगे। और इस गृह प्रवेश समारोह ने महाराजगंज क्षेत्र में राजनीतिक सक्रियता और जनसंपर्क को मजबूत कर दिया। शुभ बेला में जो है कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में आपने गृह प्रवेश किया है, क्या कुछ कहेंगे? अरे इसमें कहना क्या है, महाराजगंज के देवतुल्य जनता अपने आशीर्वाद से हमको विधायक लोग बनाया। आज ये गृह प्रवेश हमारा हो रहा है, हमारे साथ साथ महाराजगंज का एक एक जनता का गृह प्रवेश है। ये घर हमारा नहीं है, महाराजगंज के जनता का घर है। महाराजगंज की जनता से अपील भी हम करेंगे कि वो लोग पटना आवें तो इस घर में आवें, रहें और अपना पटना में रहकर काम करें, तब घर लौट के जाएं। ये हमारा घर नहीं है, महाराज के एक एक जनता का घर है। कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता को खासकर अपने जनप्रतिनिधि से एक उम्मीद लगी रहती है, तो उनकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे? तो हम बता तो रहे हैं कि ये महाराज की जनता का घर है। महाराज के देवतुल्य जनता से आग्रह कर रहे हैं कि पटना जब वो लोग आवे तो इस मकान में आवे, रहें, खाएं। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव को लेकर गम्हरिया प्रखंड सभागार में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार ने की और इसमें नगर निगम क्षेत्र के 136 बूथों के BLO और उनके सुपरवाइजर शामिल हुए। बैठक में मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अंचल अधिकारी निर्देश दिए कि सभी बूथों पर पेयजल, शौचालय, बिजली, रैंप और साथ ही छाया के साथ साथ सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने मतदान के पूर्व प्रत्येक मतदाता तक मतदाता पर्ची समय पर पहुंचाने पर जोर दिया और पारदर्शी वितरण प्रक्रिया अपनाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही चयनित विद्यालयों के प्रभारियों के साथ समन्वय स्थापित कर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार मतदान कर्मियों और पीठासीन पदाधिकारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को भी कहा। बैठक में अधिकारियों ने भरोसा जताया कि सभी तैयारियां समय पर पूरी कर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से सहयोग की अपील की और कहा कि मतदान में भाग लेकर लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत करें। इस बैठक में ये स्पष्ट हुआ कि प्रशासन सभी इंतजामों के साथ चुनाव को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखता है। में आगामी नगर पालिका चुनाव के पोल डे अरेंजमेंट को लेके सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स और BLO और DLO सुपरवाइजर के साथ आवश्यक मीटिंग रखी गई थी।
क्योंकि 23 तारीख को मतदान है, तो उससे पूर्व सभी बूथ के जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेके, तैयारी को लेके और क्या आवश्यक तैयारी करनी है और उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है को लेकर बैठक की गई थी। और उन्हें सभी बूथ पे जो आवश्यक सुविधाएं हैं, चाहे पानी की हो, बिजली की हो और शौचालय साफ सफाई से लेकर सभी तरह का लाइट की व्यवस्था के लिए उनको निर्देश दिए गए सभी बीएलओ को अभी मतदाता पर्ची वितरण दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जो मतदाता पर्ची है, जिसे वोटर स्लिप है, उसका वितरण करना और सभी ये निश्चित करना है कि जो वोटर मैनपुरी में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए राम वकील माथुर की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई और इस अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद की पत्नी गीता देवी और परिवार के सदस्य उपस्थित दिखे। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के कमांडेंट ऑफिसर ने शहीद की पत्नी को उपहार देकर सम्मानित किया, तो वहीं पर गीता देवी ने शहीद की मूर्ति के अनावरण को लेकर सवाल उठाए और कहा कि कुछ अराजक तत्व अभी भी मूर्ति का अनावरण नहीं होने दे रहे हैं, जबकि शहादत को 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी और पुण्यतिथि के कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद भदौरिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में शिवानी कुमारी उपस्थित दिखी। शहीद राम वकील माथुर ने योगदान और शहादत को याद करते हुए प्रशासन और स्थानीय नागरिकों ने उनके परिजनों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में लोगों ने शहीदों के सम्मान और देशभक्ति के महत्व पर जोर दिया और साथ ही ये भी संदेश दिया कि शहादत को हमेशा याद किया जाना चाहिए और उनका योगदान अमूल्य है। राम वकील की 7वीं पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहिए? आज उनको 7 साल हो गए शहीद हुए, तो बस आज ही के दिन पुलवामा हमला हुआ था और अभी तक मेरी मूर्ति का अनावरण नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है जो मूर्ति का अनावरण? वजह क्या है? और विवादित जे फिर जे हमको धमकी देते, मूर्ति नहीं रखेंगे। आज राम वकील माथुर की पुण्यतिथि में आप शिरकत करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज शहीद राम वकील जी का शहीद राम वकील जी को मैं नमन करती हूँ। उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते जान गंवा दी। आज 14 फरवरी है, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, मैं उन सभी को नमन करती हूँ। और यहाँ जो बच्चों ने कार्यक्रम किया है बहुत, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज उनकी 7वीं जो है पुण्यतिथि है और उन्होंने अपनी देश की सेवा के लिए अपनी शहादत दी, और जिसमें जो कि विदेशी ताकतों द्वारा जो है कायराना हरकत करके हमारे 40 जवानों को जो है उन्होंने आईडी ब्लास्ट करके जो है पुलवामा में मार दिया, जिसमें एक राम वकील भी थे। ये हमारे साथ पहले 104 बटालियन पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर सपूतों की याद में कटिहार में विभिन्न हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से मेगा ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया गया। यह आयोजन हर साल 14 फरवरी को शहीदों की याद में किया जाता है। सीताराम गार्डन में आयोजित इस विशाल रक्तदान शिविर का उद्घाटन सदर विधायक तारकेश्वर प्रसाद, मेयर उषा देवी अग्रवाल और जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि इस साल भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मेगा ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से कुल 56 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। आयोजकों ने कहा कि ये रक्त जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस शिविर केवल याद का हिस्सा नहीं, बल्कि शहादत को कर्म और सेवा के माध्यम से सम्मान देने का संदेश भी देता है। कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने कहा कि देशभक्ति सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि समाज में सेवा के कार्यों के जरिए इसका प्रदर्शन किया जा सकता है। इस रक्तदान शिविर ने कटिहार में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया।
बजरंग दल के द्वारा रक्तदान शिविर पुलवामा हमले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पुलवामा में जो शहीद हुए थे हमारे सैनिक, उनके याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय काम है। रक्तदान महादान होता है। जब हमको कोई एक्सीडेंट होता है या जरूरत पड़ती है, उस समय हमको इस दान की महत्ता पता चलती है। तो मैं सभी से अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके यहाँ पर रक्तदान कीजिए और एक जो भी इमरजेंसी प्रत्येक साल की तरह इस साल भी पुलवामा हमले को लेकर रक्तदान शिविर का क्या उद्देश्य है? जी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हर वर्ष जो है इधर लगातार जो है पुलवामा में जो शहीद हुए हैं सैनिकों के सम्मान में 14 फरवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। इसका उद्देश्य एकमात्र यही उद्देश्य है, जो भी अपने सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जिसके प्रति राष्ट्र प्रेम है, वो लोग आगे आकर के अगर बॉर्डर पे नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ रक्तदान करें और लोगों की मदद करें, क्योंकि वैसे ज़रूरतमंद जो रक्त की कमी विशेष कैंप लगाया गया है पुलवामा जी, सबसे पहले तो पुलवामा हमले में शहीद हुए उन भारत माँ के सच्चे सपूतों को हृदय से नमन करना चाहूँगी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। साथ ही हमारे कटिहार जिला में आज बजरंग दल के भाइयों साथियों के द्वारा जो आयोजन रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है, वो हर वर्ष 14 फरवरी के दिन आज के दिन ही आयोजित किया जाता है और मैं भी आती हूँ इसमें। ये देख बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में मुरवल गांव में 10 वर्षीय किशोर की हत्या के आरोप में हत्या आरोपी सूरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना तब हुई जब सूरज ने गमछे का उपयोग कर मासूम बच्चे का गला घोंट दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। पुलिस ने मृतक किशोर के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और साक्ष्यों के आधार पर हत्या आरोपी सूरज की तलाश तेज कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक घर के पास खेल रहा था, तभी सूरज ने अचानक से उस पर हमला कर दिया और पुलिस की शुरुआती जांच में गमछा, खून के धब्बे और अन्य साक्ष्य मिले थे, जिनके आधार पर आरोपी का चेहरा सामने आया और घटना से 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद आरोपी का पता नहीं चल पाया था। लेकिन एक ताज़ा सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी और तकनीकी जांच के बाद आज सूरज को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि सूरज को न्यायालय में पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और हत्या के पीछे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। कि चंदौली के कंदवा थाना क्षेत्र में अदसड़ विरासराय फीडर की बिजली विभाग की लापरवाही ने एक जान ले ली है। 33,000 के पोल पर बिजली ठीक करने के दौरान लाइनमैन सुदुम गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे ने परिजनों और ग्रामीणों में शोक की एक गुस्सा दिखा और साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि वीरसराय में शटडाउन होना था, लेकिन अधिकारियों की गलती से अमड़ा का शटडाउन दे दिया गया, जिसकी वजह से एक घटना घटित हुई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को गंभीरता से लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लखीसराय में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सुप्रसिद्ध इंद्रदमनेश्वर महादेव अशोक धाम मंदिर में पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, जिला प्रशासन की टीम ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए और तैयारियों का जायजा लेने डीएम मिथिलेश मिश्र, एसपी अवधेश दीक्षित और एसडीपीओ शिवम कुमार सहित कई अधिकारी अशोक धाम पहुंच गए। आपको बता दें कि पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए कल 33 जगहों पर पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। मधेपुरा जिले के मुख्यालय स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में शुक्रवार को हड़कंप मच गया, जब एक युवक की, आपको बता दें कि पॉकेटमारी करते हुए रंगे हाथों एक को पकड़ लिया गया। पकड़ा गया आरोपी रेसना बाजार निवासी संजय दास बताया जा रहा है और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रजिस्ट्री कार्यालय में आपको बता दें कि वहां पर रोजाना की तरह जमीन रजिस्ट्री और अन्य कार्यों के लिए काफ़ी भीड़ थी। इसी दौरान संजय दास ने भीड़ का फायदा उठाकर एक व्यक्ति की जेब से पैसे निकालने की कोशिश की और लोगों को शक होने पर आसपास खड़े व्यक्तियों ने आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से संदिग्ध रूप से निकाली गई राशि बरामद कर ली गई और घटना की सूचना तुरंत सदर थाना मधेपुरा को दे दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
दरभंगा के कुशेश्वर स्थान अंचल कार्यालय से जुड़ा एक विवाद सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि बार एसोसिएशन दरभंगा के कार्यकारी सदस्य और अधिवक्ता राहुल भारद्वाज ने अंचल अधिकारी पर बदतमीजी, गाली गलौज और मारपीट करने तक के प्रयास का आरोप लगा दिया। राहुल भारद्वाज ने बयान में कहा कि मौजा औरई स्थित जमीन के संबंध में बातचीत के दौरान अंचल अधिकारी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अंचल अधिकारी के बॉडीगार्ड ने उनका मोबाइल छीनने और कॉलर तक पकड़कर हाथापाई करने का प्रयास किया। आरा में हज में जाने वाले यात्रियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए टीकाकरण आरा के मॉडल सदर अस्पताल में किया गया। इस अवसर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने टीकाकरण अभियान का नेतृत्व किया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में हज यात्री उपस्थित दिखे और उन्होंने आवश्यक टीका प्राप्त किया। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि हज यात्रियों को उनकी यात्रा में लगभग 2 महीने पहले ही आवश्यक टीके लगाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हज के दौरान किसी की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। और फिर उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान नियमित रूप से आयोजित किया जाता है और साथ ही ताकि यात्रियों की सुरक्षा पर काम किया जा सके। ये टीका हज जाने वाले यात्रियों को हज यात्रा के पूर्व टीका सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है और यह टीका वहाँ पर होने वाली कुछ गंभीर बीमारियों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जाता है। तो हज तो अभी 1-2 महीना बाद ही जाएंगे लोग, लेकिन टीका आज लग जाएगा। हेल्थ चेकअप हो गया और सभी तरह का व्यवस्था यहाँ से। कब निकलना है आपको? नहीं, हमारा फ्लाइट तो मुंबई से है और हम जाएंगे 29 अप्रैल को मेरा मुंबई से फ्लाइट है और बाकी बिहार से हमें लगता है कि 17-18 तारीख से लोग जाने लगेंगे अप्रैल में। ये कब से शुरू हो जाता है? ये बकरीद के 1 महीना पहले से शुरू हो जाती है। कौन महीने में? ये मान के चलिए अप्रैल। अरवल में कला एवं सांस्कृतिक विभाग, बिहार सरकार और अरवल जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित लाली महोत्सव 2026 का आयोजन भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन अरवल जिलाधिकारी अमृशा बैंस, बिहार खेल विश्वविद्यालय के कुलपति शिशिर सिन्हा, कुर्था विधानसभा के जेडीयू विधायक पप्पू कुमार वर्मा और साथ ही अहमदपुर हरड़ा पंचायत के मुखिया अमरेंद्र शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में गायिका स्नेहा सिंह ने अपने गायन से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया और इसके अलावा गायिका राजनंदिनी और साथ ही राधा रानी, गायक अनीश कुमार ने भी एक से एक बढ़कर प्रस्तुति दी। आप लोग के बीच यह महोत्सव अभी आप लोग जुटे हैं, इतना कम नहीं है। आगे से हम चाहेंगे कि और लोग आप लोग का आशीर्वाद मिले। हम जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के सभी साथियों को भी हम आभार प्रकट करते हैं कि कम समय में आप इस तरह का आयोजन किए हैं। इसके लिए आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र को बड़ी विकास सौगात देते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने मोहन नगर की सीमा बॉर्डर तक बनने वाले मार्ग का नारियल फोड़कर विधिवत लोकार्पण किया और इस अवसर पर अतुल गर्ग सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और साथ ही स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे और लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 119.30 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क की लंबाई करीब 4.45 किलोमीटर और चौड़ाई 26 मीटर होगी। सड़क के दोनों और आधुनिक फुटपाथ, डिवाइडर और साथ ही बेहतर जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाएगी। सड़क का आज उद्घाटन किया गया है। कितने समय से ये दिक्कत है, कितने लोगों को समस्या से निजात मिलेगी? देखिएगा, दिक्कत का कारण भी विकास था। सीवर जहाँ की आवश्यकता थी वह सीवर डाला गया था, इस कारण से दिक्कत हुई। कोई हमारी सरकार की शिथिलता के कारण नहीं था, सीवर का काम पूरा हो। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।